हेलो गाइस, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है और आज से इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब फेज वन। अगर आपने ये वाली वीडियो पहले वाली वीडियो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए। मैं उसे आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसमें मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि हम क्या क्या इस वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सीखना फ्रंट एंड डेवलपमेंट और उसमें हम सीखेंगे सब बेसिकली कि वेबसाइट जो फ्रंट एंड होती है, जो यूज़र देखता है, ठीक है, वो कैसे कैसे बना सकते हैं, क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, कैसे कैसे यूज़ करेंगे ताकि वो बना सके, ठीक है। तो इसमें सिंपल से लेके प्रोफेशनल वे जो भी हम यूज़ करते हैं, सिंपल एंड प्रोफेशनल वे दोनों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फेज वन स्टार्ट करेंगे आज से। सो फेज वन हमारा रहेगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों आपको बताया जाएगा साथ साथ। सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वो रहेगा हमारा HTML का, ठीक है। तो HTML पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसके बाद CSS पढ़ेंगे, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट एंड देन बूटस्ट्रैप एंड देन जो जो चीज़ें जरूरत होगी वो सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे HTML के बारे में। HTML अब क्या है HTML हमारा, ठीक है। सिंपल सिंपल आपने थ्योरी बहुत सारी बुक्स या थ्योरी या ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा होगा, वो चीज़ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मुद्दे बनाऊंगा, ठीक है। HTML क्या है? HTML से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो वेबसाइट है उस पे जो मैटर है, मैटर मतलब जो भी चीज़ें होंगी, जैसे इमेज होगी, वीडियो होगी, टेक्स्ट होगा कोई, ठीक है, वो सारी चीज़ को ऐड करने का काम किसकी हेल्प से होता है? HTML की हेल्प से, ठीक है। तो HTML बेसिकली क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो रहती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और एंड इट इज यूज्ड क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसको बनाने के लिए हम HTML का यूज कर सकते हैं, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म लगी बता, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट चीज, अभी HTML को हम लिखते कैसे हैं, या मान लेते हैं अगर हमें कोई वेब पेज बनाना है, ठीक है, तो समझ ले सबसे पहले वेब पेज क्या होता है हमारा, ठीक है। जब भी टेक्निकल जो वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं साथ साथ जो भी मेरे को लगे कि वो आपको पता होना चाहिए वो आपको बताता रहूंगा। जैसे पहला है वेब पेज, ठीक है। अभी आपसे कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज अ वेब पेज, ठीक है। सो अ सिंगल पेज, a single page that contain HTML tags are called a web page, ठीक है। सो एक सिंगल पेज, एक कल्ला पेज जिसके अंदर HTML टैग्स होंगे, उसको आप बोलोगे ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ अ वेब पेज इज कॉल्ड अ वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होगी? कलेक्शन ऑफ a collection of web pages is called वेबसाइट, ठीक है। तो एक से ज्यादा अगर आपके पास वेब पेजेस हैं तो उसको बोलेंगे हम वेबसाइट, ठीक है। हमारी वेबसाइट मल्टीपल पेजेस की भी हो सकती है, सिंगल पेज की भी हो सकती है। सिंगल पेज की हम रिएक्ट जेएस की हेल्प से इजीली सिंगल पेज की एक वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी, ठीक है, और इजी टू नेविगेट होती है। अगर हम मल्टीपल वेबसाइट मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, ठीक है। उसको भी वेबसाइट ही बोलेंगे, सिंगल पेज को वेबसाइट बोलेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड अ वेबसाइट, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है या एक वेब पेज बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, HTML का जो नॉलेज है होना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहीं से हम सीखेंगे कि HTML या वेब पेज बनाने के लिए कौन कौन से टैग जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, HTML के अंदर, इन HTML देर आर HTML मैं जो कर रहा हूँ तो एक और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपको बनाना है, आपको
क्रिएट करना है एक पैराग्राफ। ठीक है, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, आपको जैसे पैराग्राफ ही छोड़ो, आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेटर क्रिएट करना है हमें। ठीक है, एक लेटर, ऑफिशियल लेटर हो सकता है, फ्रेंड के लिए हो सकता है, कोई भी लेटर बनाना है। मान लेते हैं हमें इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेटर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर लेटर आप तभी बना सकते हो जब आपको पता हो कि लेटर में कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, अभी कंपोनेंट या सेक्शन बोल लो आप, तो सेक्शन क्या कहो, एक तो होगा हेड सेक्शन। ठीक है, हेड सेक्शन में क्या होगा कि जो कहाँ से लेटर आ रहा है एंड देन कहाँ को जाएगा लेटर, एंड देन उसका सब्जेक्ट क्या होगा, ये हो गया आपका हेड सेक्शन। ठीक है, उसके बाद होगा बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन मतलब आपका जो मेन कंटेंट है कि किसकी क्या आप उस लेटर में भेज रहे हो दूसरे पर्सन को, वो सारा का सारा मैटर जो है वो कंटेंट, वो आपका बॉडी पार्ट आ जाता है। एंड देन फुटर पार्ट, फुटर पार्ट में क्या होगा आपका जैसे भेजने वाले का नाम हो सकता है, सेंडर नेम होता है। ठीक है, उसकी अगर ऑफिशियल है कोई गवर्नमेंट उसके लिए भेज रहे हो तो स्टैम्प वगैरह होती है, उसमें लिखी रहती है, देन साइन सिग्नेचर होते हैं, तो ये होती है। सो एक लेटर बनाने के लिए हमें कौन कौन से सेक्शन लगे, मेनली मैंने 3 बताया अभी आपको, एक हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन एंड देन फुटर सेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, अब हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन एंड देन फुटर सेक्शन, अभी इन्हें बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, जो लेटर्स है उनका पता होना चाहिए कि कौन से लेटर, कौन कौन से लेटर हैं। ठीक है, तो वैसे ही कौन से लेटर है, पंचुएशन कैसे यूज करनी है, कहाँ गैप डालना है, कहाँ एंटर डालना है, कहाँ लाइन ब्रेक करना है। ठीक है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो उसी तरह अगर हमें एक वेब पेज बनाना है, एक वेबसाइट बनानी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एचटीएमएल के बारे में। ठीक है, एचटीएमएल के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं। सो इन एचटीएमएल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग। अब यहाँ पे न्यू एक कीवर्ड आया हमारे पास टैग नाम से। ठीक है, तो उसको देखना ध्यान से। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था लेटर की। ठीक है, एक लेटर बनाना है हमें तो अल्फाबेट्स यूज करना है, जैसे ए बी सी ए टू जेड वो यूज करेंगे, नंबर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही एक वेब पेज बनाने के लिए हम यूज जो करते हैं वो यूज करते हैं टैग। ठीक है, अभी टैग थोड़ी देर में बताता हूँ होता क्या है, लिखते कैसे बेसिकली, बट जो कंस्टिट्यूट है आपका एक वेब पेज बनाने के लिए, जो हमारे सबसे यूनिट जो लगेगी वो लगेगी टैग की। ठीक है, तो इन एचटीएमएल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग। अब टैग को आप इस तरह भी रख सकते हो कि टैग आर इज द, जो टैग्स होते हैं वो आर दी कमांड्स। आप इसे कमांड नॉर्मल भाषा में कमांड की तरह ले सकते हो, आर द कमांड्स विच डायरेक्ट the browser to how it will render or display the content on the screen. So टैग क्या होता है, टाइप ऑफ कमांड ही होती है जो कि डायरेक्ट करती है ब्राउजर को। ब्राउजर एग्जांपल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्योंकि वेबसाइट जो हमारी वो ब्राउजर पे ही चलती है। जैसे ये हमारा क्रोम ब्राउजर है, तो ब्राउजर खोल के आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, तो वैसे ही क्या है, हमारी जो वेबसाइट है वो चलेगी पहले तो ब्राउजर पे ही रेंडर होगी, क्योंकि और एप्लीकेशन नहीं है, ब्राउजर स्पेसिफिक ब्राउजर चाहिए होता है। जैसे आप क्रोम ले लो, फायरफॉक्स ले लो, एज ले लो, सफारी ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो ब्राउजर पर कैसे चीज को डिस्प्ले करना है, वो सारा का सारा काम क्या है, एचटीएमएल की, एचटीएमएल के जो टैग है उनकी हेल्प से होता है। बट इन एचटीएमएल में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग। तो फर्स्ट इज पेयर टैग एंड सेकंड इज अनपेयर टैग। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, HTML के अंदर 2 तरह के टैग होते हैं। टैग मैंने आपको बताया कि टैग क्या करेंगे, कमांड है, एक टाइप ऑफ कमांड है जो डायरेक्ट करती है ब्राउजर को कि कैसे और क्या क्या चीज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना। स्क्रीन का मतलब ये वाली विंडो पे, ये हमारा, ये जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा का सारा बॉडी सेक्शन है, ब्राउजर का बॉडी सेक्शन है। और ये वाला क्या है, इसे बोलते हैं एड्रेस बार। ठीक है, ये इस वाले को बोलते हैं एड्रेस बार, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक ये क्या बॉडी सेक्शन, इसी में ही हमारा सारा का सारा जो वेबसाइट है वो रेंडर होती है, डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो डिस्प्ले कैसे करना है, क्या चीज को डिस्प्ले करना है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, तो जो चीज को भी डिस्प्ले करना है वो बाय द हेल्प ऑफ टैग ही होगा। बट टैग भी 2 तरह के होते हैं इसके अंदर,
जैसे हमारे इंग्लिश लेटर में इंग्लिश में अपर भी होता है लोअर भी होता है, वैसे ही है पेयर्ड और अनपेयर्ड। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें दो तरह के होते हैं, इसमें भी दो तरह के होता है, पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड और अनपेयर्ड नाम से पता चल रहा है, मतलब वो टैग जो दो होंगे या पेयर में होंगे, ठीक है। सो आर दोज which have open and close टैग, ठीक है। पेयर टैग बोर्ड वाले टैग होते हैं जिनका ओपनिंग भी होता है एंड देन क्लोजिंग भी होता है। मतलब क्या है कि उन टैग हम ओपन भी करते हैं एंड देन क्लोज भी करते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल कि कौन कौन से टैग है जिनको हम ओपन भी करते हैं एंड देन क्लोज भी करते हैं। मैं दो तीन ही एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में हम ब्रीफली समझेंगे कि कौन सा टैग कहाँ पे लिखते हैं एंड देन उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे एचटीएमएल टैग है, हेड टैग है, ठीक है। एक और चीज में ध्यान देना, जब भी हम टैग लिखते हैं तो ये एंगुलर, ये वाली जो ये ग्रेटर देन और ये इसको बोलते हैं पहले लेस देन, और इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। दोनों को सब जब हम एक साथ यूज करते हैं तब बोलते हैं इनको एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। हमारी ब्रैकेट्स भी अलग अलग तरह की होती है। हमारी जो ब्रैकेट्स हैं वो अलग अलग तरह की हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट्स कौन कौन सी है, इन्हें बोलेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। इन्हें बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। इन्हें बोलेंगे राउंड ब्रैकेट्स, और इन्हें बोलेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इन्हीं ब्रैकेट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना टैग बनाते हैं, ठीक है। ये टैग का नाम है और लिखते हैं ऐसे है, तो हम इसे इकट्ठा क्या बोलेंगे, ये रहा एचटीएमएल टैग, ये रहा हेड टैग। ऐसे होता है हमारा टाइटल टैग, ठीक है, एटसेट्रा। और भी टैग होते हैं, पर अभी के लिए मैं सिर्फ तीन लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, बस समझाने के लिए कि टैग क्या होता है, कौन कौन से ऐसे टैग है जो पेड है। पेड का मतलब जिन्हें ओपन भी करते हैं क्लोज भी करते हैं। अभी ओपन टू क्लोज कैसे करेंगे, तो एग्जांपल मैं एक और देता हूँ। जैसे एचटीएमएल मैंने बताया कि इसको ओपन भी करा जाता है देन क्लोज भी करा जाता है। तो ओपन करने के लिए तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, एचटीएमएल एंड देन उसके लेफ्ट एंड राइट मतलब स्टार्टिंग और एंड पे मैंने लेस देन ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट लगा दिए। तो ये तो हो गया मतलब हमारा ओपनिंग टैग, दिस इज ओपनिंग टैग। अभी क्लोजिंग टैग कैसे होता है, इस तरह से, मतलब क्या है, नाम के आगे ये ब्रैकेट के बाद ये स्लैश, इससे स्लैश को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये वाली स्लैश को, ये वाले स्लैश को हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और ये वाले स्लैश को, ये वाला जो स्लैश है इसको बोलते हैं बैक स्लैश या बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश है उसका यूज करते हैं हम एंड देन उसका नाम लिख देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा क्लोजिंग टैग, सिंपल। तो ओपन एंड क्लोज, ओपनिंग करने को कभी बोला जाए, ओपन टैग कभी लिखना हो आपको तो ये कर लेना एंड देन क्लोजिंग को ऐसे कर लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके इसके बीच में जो मैटर होगा वो हमें रेंडर करेगा जो भी इस टैग की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो वाला वो वाला टेक्स्ट या वो वाला जो कंटेंट है वो रेंडर करेगा उसी तरह। मैंने बताया अभी कि यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं टैग, डायरेक्ट करता है ब्राउजर को हाउ इट विल रेंडर और डिस्प्ले द कंटेंट ऑन द वेबसाइट। तो इन्हीं टैग की हेल्प से ये डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ कैसे दिखेगी, कोई चीज़ बोल्ड दिखेगी, कोई चीज़ बड़ी दिखेगी, कोई चीज़ छोटी दिखेगी, कोई चीज़ टेढ़ी दिखेगी, ठीक है, कोई लेफ्ट में दिखेगी, कोई राइट में दिखेगी। तो ये सारा काम टैग्स का ही है, और टैग को हम ओपन भी करते हैं देन क्लोज भी करते हैं। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया। एंड दूसरा अपोजिट विच टैग, कि अनपेयर टैग आर दोस टैग which are only open and no close। मतलब क्या है कि जिन टैग को हम सिर्फ ओपन करते हैं एंड देन क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये पहले हम मतलब HTML4 के बारे में बता रहा हूँ। HTML4 में क्या था, हम दो तरह के टैग रखते हैं, पेयर टैग है अनपेयर टैग, मतलब जिनको हम स्टार्ट करते हैं एंड क्लोज करते हैं, अनपेड मतलब जिनको सिर्फ स्टार्ट करते हैं क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो एग्जांपल मैं इसको पहले दे देता हूँ फिर अब बाद में बताता हूँ डिफरेंस क्या है। तो बी आर, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक अनपेयर टैग है, इसको सिर्फ ओपन करते हैं क्लोज नहीं करते। बी आर का मतलब यहाँ पे होता है ब्रेक, और एच आर का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमें लगानी हो, ये सीखेंगे आगे प्रैक्टिकल में। बट इन HTML5 में क्या अपडेट निकाला है या क्या अमेंडमेंट करी है कि कोई भी जो टैग है, कोई भी टैग है चाहे वो HTML का कोई भी टैग है उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब अनपेड नहीं रहा, फिर वो अनपेड नहीं रहा, वो पेड ही बन गया, ठीक है।
क्लोज करना जरूरी है। अभी क्लोज आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। देयर आर टू ऑप्शंस। ऑप्शन वन, ये मैं HTML4 तक बता रहा था, ध्यान से सुनो। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो HTML5 में अमेंडमेंट हुई है, मतलब अपडेट निकला है HTML5 में। तो दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो है क्लोजिंग करने के लिए कि आप ऐसे कर दो सिंपल, जैसे BR टैग है, इसको हम पहले क्लोज नहीं करते थे, पर अभी हम इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन वन है। और ऑप्शन टू कुछ इस तरह से है, BR सिंपल। या तो हम ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। पर आप दोनों को मतलब HTML5 में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हम अपडेटेड ही सीखेंगे, तो अपडेटेड मैंने आपको बता दिया कि क्लोज करना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कोड आपका चल जाएगा, बट जो स्टैंडर्ड वे है राइटिंग का, कोड राइटिंग का, वो यही है कि HTML का जो भी टैग है वो क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऐसे कर लो चाहे वो ऐसे कर लो, ठीक है। बट इन इन केस में नहीं है। इन केस में अनपेड की बात कर रहा था। जो पहले से अनपेड है उनके लिए ये दो ऑप्शन है, ठीक है। जो पेड है वो तो सेम ही रहेंगे, जैसे क्लोज ये करना, ओपन ऐसे करना, क्लोज ऐसे करना, एंड देन बीच में उसका जो भी मैटर है वो कंटेंट रहेगा, मतलब इसके बीच में जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया पेड और अनपेड के। तो अगले से हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा एक वेबसाइट, एक वेब पेज बनाने का। सिंपल था, एक वेब पेज बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मतलब हम मिनिमम से मिनिमम क्या क्या या कौन कौन से टैग यूज करने पड़ेंगे ताकि हम एक वेब पेज बना पाए, सिंपल सा एक वेब पेज बना पाए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होगा, जब भी आप वेबसाइट बनाना या वेब पेज बनाना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप लगाओगे HTML टैग, ठीक है। ये डिफाइन करेगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है या हम जो डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं, मतलब जो फाइल बनाने जा रहे हैं, वो एक HTML टाइप की फाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक HTML टैग ओपन होगा। अभी चीज क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि जैसे जब भी आप टैग को ओपन करते हो तो साथ साथ क्लोज कर दिया करो, क्योंकि अगर हम चार पांच, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा सा कोड लिखेंगे, ठीक है, हमें दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा कि कौन सा टैग कहाँ स्टार्ट था एंड देन कौन सा क्लोज था, ठीक है। बट इन दी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, बहुत सारे अगर लंबी सी कोडिंग होगी, बहुत सारा पेज होगा, तो उसमें आपको पता करना होगा, फाइंड आउट करने में मुश्किल आ जाएगी कौन सा टैग कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि जब भी आप टैग ओपन कर रहे हो साथ साथ उसे क्लोज कर दो। बीच में बाद में चाहे बाद में बीच में मैटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल HTML टैग स्टार्ट किया एंड देन HTML टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, अभी इसी बीच में हम सारा काम करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में बता रहा, सबसे पहले क्या लेना है, HTML टैग अपने स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टैग रहता है वो रहता है हेड टैग, ठीक है। अभी ये हेड टैग को स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियस बात है, एंड देन क्लोज भी कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर, अभी हेड टैग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहती है, मतलब बेसिकली जो इसके अंदर मैं लिखूंगा वो रहती है मेनली ब्राउजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। और भी चीजें रखते हैं, पर ब्राउजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप सिंपल सा इसका रख लो कि ब्राउजर स्पेसिफिक। अब ये ब्राउजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी बताता हूँ। ब्राउजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसमें रखते हैं। ब्राउजर स्पेसिफिक बोलो आप कि ये क्या चीज़ है, तो ब्राउजर स्पेसिफिक का मतलब कि जो ब्राउजर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे रखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल इस तरह से ले लो कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने वेबसाइट बनाई, अब उसे मैंने अपलोड भी करना है इन फ्यूचर जाके आगे। अभी अपलोड तो मैं कर दूंगा, मतलब होस्टिंग वगैरह डोमेन वगैरह लेके मैं अपलोड तो मार दूंगा, ठीक है। बट इन गूगल के जो सर्च इंजन है या बिंग है या याहू का जो भी सर्च इंजन है, सर्च इंजन पे मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ देन सर्च करूँ, ऐसे कोई भी, जैसे मैं लिख दूँ कोडिंग, ठीक है, या लिख दूँ मैं फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया फुल स्टैक। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है जो मैंने बनाई वो सर्च रिजल्ट में आना चाहिए, जैसे सर्च रिजल्ट आता है ना उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो भी मेरे को लिखना होगा वो इसी हेड सेक्शन के अंदर लिख दूंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया सर्च रिजल्ट में आना चाहिए, सर्च रिजल्ट में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे मेटा टैग। तो जो हमारा मेटा टैग है उसका यूज हम करते हैं
फॉर दिस। ठीक है, और भी टैग है, मेटा टैग, बहुत सारी चीज़ें और 5-6 चीज़ें हैं, उनके सबके लिए यूज होता है। फिर हम वन बाय वन देखेंगे, बट अभी सिंपल सा हमको बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो इतना डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, और जो टैग रहता है वो रहता है यहाँ पे टाइटल टैग। टाइटल टैग यूज करते हैं टैब का टाइटल डिसाइड करने के लिए। अब टैब टाइटल का मतलब, और टाइप टाइटल टैब होता कहाँ बेसिकली, टैब मतलब ये वाला टैब, जैसे ये दूसरा टैब है, ये तीसरा टैब है, तो ये तीनों टैब है। अभी यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है न्यू टैब, न्यू टैब, न्यू टैब। ठीक है, तो जैसे कोई भी साइट खोलते हो यहाँ पे देखना, हमेशा आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, अलग अलग, जैसे कोई हर एक वेबसाइट में अलग अलग लिखा रहता है। ठीक है, तो इसी इसी न्यू टैब की जगह अगर आपने अपने वेबसाइट में जब भी खुले तो उसमें क्या टाइटल रखना है वो आप टाइटल की हेल्प से रख सकते हो। ठीक है, इसका भी हम आगे चल के प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद होता है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग का यूज हम करते हैं अगर हमें एक्सटर्नल जेएस एक्सटर्नल जेएस को इंक्लूड करना है। अगर क्योंकि मेनली हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को एक्स्ट्रा एक्सटर्नल ही, मतलब एक अलग सी फाइल में ही लिखते हैं। अगर आपको इंटरनल भी लिखनी है और यूज इंटरनल तब भी आप कर सकते हो। इंटरनल ये भी बताता हूँ आगे, आगे चल के होगा जब भी जेएस पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या है। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक होता है स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग यूज करते हैं हम अगर हम चाहते हैं अपना वेबसाइट को डिजाइनिंग देना। ठीक है, बेसिकली स्टाइल, या जिसे हम सीएसएस बोलेंगे आगे चल के, और यूज करेंगे, यूज टू डिजाइन द वेबसाइट। मतलब कंटेंट तो मैंने डाल दिया, कंटेंट मतलब टेक्स्ट तो मैंने डाल दिया या इमेज तो मैंने डाल दी अपनी वेबसाइट पे, पर वो इमेज दिखेगी कैसी, मतलब बड़ी दिखेगी, छोटी दिखेगी, थोड़ा एनिमेशन में दिखेगी, तो वो सारी की सारी चीजें कैसे करेंगे, सीएसएस की हेल्प से। तो सीएसएस को अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए हम स्टाइल टैग का मेनली यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी अलग से ही फाइल में लिखते हैं ताकि जो मेंटेनेंस है वो इजी हो पाए। वैसे हम पेज के अंदर भी लिख देते हैं, मतलब इस वेब पेज के अंदर भी लिख सकते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में अभी के लिए हमने इतना पढ़ा कि हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टैग हमने पढ़े जो कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज, हेड यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हम यूज करते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी स्टार्ट एंड देन बॉडी क्लोज। ठीक है, तो लास्ट में मेनली हमारे पास ये बॉडी एंड एचटीएमएल क्लोज हो जाते हैं एंड देन बीच। अभी बॉडी टैग के अंदर हम रखते हैं वेब पेज इंफॉर्मेशन, मतलब वेब पेज पे आपको क्या क्या चीजें दिखानी है। जैसे जब भी आप कोई भी साइट खोलते हो, जैसे मान लेते हैं ये साइट खुलेगी एंड यहाँ पे जो भी टेक्स्ट दिखेगा, इमेजेस दिखेंगी, वो सारी की सारी चीजें कहाँ से आती हैं, इसी बॉडी टैग के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टैग यूज करते हैं। और वो सारी इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, वेब पेज पे मैंने अभी दिखाया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेब पेज होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो भी टैग हम यूज करेंगे आगे चल के पढ़ेंगे, वो सारे के सारे इसी टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर। अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलते हैं हम यहाँ पे अपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नोटपैड कर लेता हूँ ओपन। तो मैंने नोटपैड, आप कोई भी जो एडिटर है वो यूज कर सकते हो। अभी के लिए तो मैं सिंपल नोटपैड यूज कर रहा हूँ, आप भी नोटपैड यूज करिए, क्योंकि इसमें होगा कि आपको वन बाय वन कोड लिखना पड़ेगा, जो कि बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर आपको बॉयलर कोड मिल गया, मतलब बस एक दो लिखा अंदर, पूरा का पूरा बाद में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप भूल जाओगे बनाते टाइम। तो अगर आप एक एक कोड आज ही खुद से लिखोगे, आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप नोटपैड ही यूज करो। अगर आप कोई भी एडिटर यूज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जैसे एडिटर आपके पास विजुअल स्टूडियो हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, आपके पास नोट प्लस 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 हो गया, बहुत सारे और भी हैं, उनका यूज कर, इवन नेटबीन्स हो गया, उनका यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्लिप्स है उसका यूज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टार्टिंग में नोटपैड ही करें। मतलब जब तक आप ये फ्रंट एंड सीख रहे हैं तब तक तो नोटपैड ही यूज करो, बाद में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा नोट इसका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सिंपल सा एक नोटपैड ओपन किया। अभी सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कर लेता हूँ। तो बेसिक स्ट्रक्चर मेरा यही है, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसमें से अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाले टैग हटा देता हूँ कि इनकी जरूरत नहीं है मेरे को, मैं सिर्फ टाइटल टैग रख लेता हूँ। अभी टाइटल टैग मैंने सिंपल ऐसे रख लिया, और ठीक है, इसमें मैंने सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज
ऐसे सिंपल कर दिया। अभी मैंने इसे जाके सेव कर लेता हूँ। सेव आप कहीं पे भी कर सकते हो, कोई भी एक फोल्डर बना दो। तो मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक फोल्डर रखा है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, तो इसी में मैं जाके यहाँ पे सेव कर दूँ, या इसी में एक फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास आगे चल के बहुत सारी फाइलें बनेगी, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने एक फोल्डर बना दिया इसके अंदर। इसके लिए मैंने सिंपल HTML रख लिया, मेरे HTML की जितनी फाइलें हैं वो सारी की सारी इसमें रहेंगी। HTML का जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे वो सारे के सारे इसमें रहेंगे, ठीक है। तो फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जो मर्जी रखना चाहो अपनी मर्जी, अपना नाम ही रख लो, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ अपना नाम Davify, या सिंपल मैं होम ही रख लेता हूँ, home.html, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज एक और ध्यान देना, जब भी आप सेव करोगे फाइल, पहला स्टेप तो यही है कि आपको नाम तो कुछ भी रख लो, बस उसकी एक्सटेंशन या तो HTML रख लेना, या तो HTM रखना, या तो HTML रख लेना, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन चलेगी, .html या .htm, दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो। एंड देन दूसरा पार्ट, सेव एज ए टाइप में जाके आप सिंपल ऑल फाइल कर देना, क्योंकि अगर आप इस पे करोगे तो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें .html फॉर्मेट में चाहिए। तो .html तो कर दिया, एंड देन इसमें जाके मैंने ऑल फाइल भी सिलेक्ट कर लिया और सेव कर लिया। तो हमारी जो फाइल थी वो सेव हो चुकी है। अभी हम जाके चल के देखते हैं। तो हम चलिए डेस्कटॉप पे, यहाँ पे ये रहा फोल्डर हमारा और ये रही फाइल। अभी ध्यान से देखना, इसका जो home.html लिखा आ रहा है, यहाँ पे भी टाइप में दिखा रहा है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट है। अगर आपका यहाँ तक बन गया, मतलब आपने सब कुछ सही किया। अगर आपने नहीं सही किया तो रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ ओपन। ये आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे ओपन विद जाके कोई भी आप जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसमें कर सकते हो। मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रोम ही सिलेक्टेड है, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, एंड देन मेरा जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा मिस्टेक, ओके, छोटी सी मिस्टेक करी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइटल टैग हमने देना था, टाइटल टैग में हमें इंफॉर्मेशन रखनी है अभी, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं आपको टाइटल टैग का यहाँ पे बता देता हूँ। तो टाइटल टैग मैंने क्या बताया था आपको, जो ब्राउजर का यहाँ पे आप देखो सारा का सारा कोड ही ऊपर आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं चाहिए हमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है इसका टाइटल। तो यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ और ये हमारा क्लोज हो गया, ये हमारा स्टार्ट, और इस तरह से हमने कर दिया क्लोज। अभी इसके बीच में हमने लिख दिया जो भी हमें रखनी है टैब का टाइटल। तो मैंने टैब का टाइटल सिंपल रख दिया होम पेज, सब सेव कर दिया। अभी कंट्रोल S एक बार सेव करने की जरूरत है। जब एक और चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी चेंज करते हो, जैसे मैंने ये ही चेंज कर दिया, वन ऐड कर दिया, तो ऊपर आप देखना स्टार, मतलब क्या है कि अभी आपकी फाइल जो सेव नहीं हुई है। तो कंट्रोल S जैसे करोगे ऊपर आप देखना यहाँ पे स्टार वो हट गया, मतलब सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे जाके सिंपल आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करते ही हमारे पास आप देखोगे ऊपर होम पेज 1, जैसा मैंने टाइटल में लिखा था वो आ गया, और बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो वैसा का वैसा ही मेरा यहाँ पे भी लिखा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक सिंपल सा हमने बनाया एक वेब पेज। यहाँ पे आप देख सकते हो, वन हटा के सेव करते तो ऊपर भी हट गया। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो कर देने। एंड जैसे हेलो माय नेम इज आशीष, ठीक है, सेव करा, यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वो डिस्प्ले होना, मतलब दिखना स्टार्ट हो गया। अभी वो सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा है, हमने सिर्फ बॉडी टैग के अंदर उसे लिख दिया और कोई टैग स्पेसिफिक टैग यूज नहीं किया, ठीक है। वो किया आगे चल के पढ़ेंगे, आगे वाली वीडियो सीरीज में वो सारे के सारे टैग देखेंगे। तो बट अभी के लिए हमने सिंपल सीखा कि एक HTML टैग, HTML बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ी, एंड ये पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कोई वेब पेज बनाना हो तो हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इस तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।